जैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, चले देखते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन यहाँ पर क्या है। ग्राफिकली द गिवन लाइंस रिप्रेजेंट, ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ लाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं? या फिर दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो ये हमें बताना है। ठीक है, अब आप कैसे बताओगे? देखो इक्वेशंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। हम लोगों का एक ही फॉर्मेट है इसे चेक करने का कि अपने कोफिशिएंट्स को आप चेक करें। सो कोफिशिएंट्स को अगर हम चेक करेंगे तो a1 a2, ठीक है। सो a1 a2 तो हो जाएगा मेरा 6/2, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो a1/a2 का वैल्यू आपको 3/1 मिल गया, या फिर 3 भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं b1/b2 यानी कि सेकेंड कोफिशिएंट को अगर हम चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस गया तो 3 यहाँ पर बच गया। फाइनली अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ C1/C2 यानी कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को अगर मैं देखूंगी तो कितना हो जाएगा? 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज देखने को मिली है। क्या पैटर्न हमारा ये आया है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल आए हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं आया। तो जब हमारे पास ये सिनेरियो हुआ करता था तो हम क्या कहते थे? दैट द गिवन लाइंस आर दी पैरेलल लाइंस। तो फटाफट से अपना वो आंसर मार्क करो जो कि पैरेलल लाइंस है। ठीक है, चलिए, सो ये भी हो गया है। अब हम मूव करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सो अब आपको गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ द इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी है एंड दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। तो सबसे पहली बात तो रियल रूट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है, प्लस वो जो रूट्स हैं वो इक्वल भी हैं। ठीक है, सो वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है कि हमारे पास जो के है क्या वो ग्रेटर देन 0 है, क्या वो लेस देन 0 है, या व्हाटसोएवर। ठीक है, सो ये अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो हिंट हमें कहाँ से मिलेगा? देखो हिंट हमारा ये है, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है ना, तो अगर रियल और इक्वल रूट्स होंगी तो उससे हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, यानी कि जिससे हम ये देखते हैं कि रूट कैसा आने वाला है, वो क्या होता है? b² - 4ac। वो किसके बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर, है ना। इतना तो हम सबको पता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपके पास a क्या है। तो a मेरे पास 1 है, सारी वैल्यूज लिख लूँ मैं? चलो ठीक है। b क्या है? b हमारे पास 4 है और c हमारे पास k है, जो कि हम डिटरमाइन करने लगे हैं। ठीक है, सो अगर मैं अपने इक्वेशन में इसमें यहाँ पर ये वैल्यू रखती हूँ तो हो सकता है मुझे k के वैल्यू के बारे में पता चले। तो चलो रखते हैं। b का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर मैं इसी को रख रही हूँ, -4। a कितना है? 1। c कितना है? हमें नहीं पता। k है, इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हो जाएगा 16 - 4k इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 16 इज इक्वल्स टू 4k, यानी कि जो मेरा k है, अगर मैं k का वैल्यू निकालना चाहती हूँ दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर मेरा k का वैल्यू 4 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो k का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट मीन्स आपके आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस जो आपको गिवन है उसमें से हम क्या चूज करने वाले हैं? दैट k वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरीके से आपने डिटरमाइन करना है। दैट्स इट। एंड इन केस आपसे अगर पूछा जाता है कि रूट्स आप कैसे निकालोगे, सो मुझे बताओ रूट कैसे निकालोगे? x इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है कि डायरेक्टली मैं इक्वेशन देखूं और मैं रूट्स निकाल सकूं, है ना। तो वो भी आपको पता है। मुझे बताओ जरा एक बार कमेंट सेक्शन में कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनहांस कर दिया जाए, 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तब आप कैसे करोगे? ओके, चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।